अब तक आपने पूरी दुनिया में बड़ी सी बड़ी मूर्तियाँ देखी होगी, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी बड़ी मूर्तियाँ शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के छोटे से भिलाई में एक ऐसा मूर्तिकार है जो कि छोटी सी छोटी मूर्ति और उसकी शिल्पकारी करने के लिए जाना जाता है। इनका कलाकारी इतना बेमिसाल है कि वह चावल के दानों में ही अपनी कलाकृतियों को उभेरा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिल्पकार की जिनका नाम अंकुश देवांगन है। वे अपने इन हुनर से छोटी सी छोटी चावल के दाने में अपनी कलाकृति को निखारते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सारी उनकी कलाकृति है जो कि उन्होंने अपने कला से निर्मित किया है, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छोटी मूर्ति है, तो चावल के दाने में इंदिरा गांधी जी की तस्वीरें हैं, गणेश जी की तस्वीरें हैं जो कि संगमरमर के पत्थरों में बनाया गया है। ये इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के लेंस का उपयोग करना पड़ता है। हमारे साथ अंकुश देवांगन जी है जो कि इस सारे कलाकृतियों का निर्माण किए हैं, हमारे साथ मौजूद है। और अभी भी देखिए वो कुछ मूर्तियां बना रहे हैं और वो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। तो ऐसे कलाकार से हम आपको रूबरू कराएंगे। अंकुश जी, आप इतनी अच्छी कलाकारी कहाँ से सीखी और आपने सीखी है या अपने मन में कुछ विचार आया है, और कैसे इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप बना ले रहे हैं? वैसे मैं बचपने से मूर्तियाँ बनाता आ रहा हूँ और जन्मजात कलाकार कहा जाए। पहले दीवालों में और शादी ब्याह में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में निरंतर मूर्तियाँ बनाया करता था। एक समय ऐसा लगा कि बड़ी मूर्तियाँ तो सब बनाते ही हैं, क्या छोटी मूर्तियाँ भी है दुनिया में? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बड़ी कौंध गई कि कितना छोटा हो सकता है कहीं होगा तो मूर्ति। तब अफ़गानिस्तान, फ्रांस और कहीं कहीं की मूर्तियों के बारे में मैंने फिर जानकारी इकट्ठा करना चालू किया, तो पता चला कि सबसे छोटी मूर्तियाँ कहीं अफ़गान और फ्रांस में 1-8 इंच या उससे थोड़ी छोटी है। तो मुझे लगा कि इस दिशा में मुझे काम करना चाहिए। फिर मैं निरंतर छोटी मूर्तियाँ बनाता रहा। तब उस समय मैं दल्ली राजरा में था और दल्ली राजरा माइंस में आयरन ओर के बीच से कुछ सॉफ्ट स्टोन निकलते हैं। उस स्टोन से मैंने फिर कार्विंग कर करके मूर्तियाँ बनाई, गांधी जी की, महापुरुषों की। और ऐसा रहा कि पहले ही प्रयास में मैं 1 इंच से छोटी मूर्ति बना डाला। तो ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि मैं तो बहुत छोटा बना सकता हूँ। और फिर मैं इस प्रयास में लग गया कि मैं इतना छोटा बनाऊँ जो दुनिया में सबसे छोटी हो। और करीब करीब 1.5 साल की मेहनत से मैंने इतनी छोटी मूर्ति बनाई जिसे आप कहेंगे कि लगभग बाल की मोटाई के बराबर यह होगी, 0.4 mm। मतलब चावल के जो सामान्य चावल होता है उसको हम तोड़ते जाएं तो जो वो 100वां टुकड़ा होगा, इतना छोटा गणेश भगवान, और उसमें उसके तमाम खूबसूरती, पेट है, कान है, जैसा आप देख ही रहे हैं, आशीर्वाद देने की मुद्रा है। तो इस तरह से मैंने न सिर्फ गणेश भगवान की सबसे छोटी मूर्ति बनाई, बल्कि चावल के दानों में पेंटिंग, दुनिया भर के तमाम महापुरुष, ऐतिहासिक मंदिर, मस्जिद, सब प्रकार की चीज़ों को अपनी कलाकृतियों में, सूक्ष्म कलाओं में उकेरना चालू किया। अगर बात की जाए मूर्ति सबसे छोटी कलाकृति की चौक, तो सबसे छोटा कितने mm का आपने मूर्तियाँ बनाई है और कितने mm से जा चुके हैं बनाते? 0.4 mm। जैसा भी मैं बताया कि चावल के हिस्से का 100वां हिस्सा, चावल के दाने का 100वां हिस्सा, इतना छोटा भगवान गणेश की मूर्ति से लेकर मैं करीब 1 इंच तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा है जो उनकी सबसे छोटी मूर्ति है। मोदी जी की इतनी छोटी मूर्ति आज तक कहीं नहीं बनी है। तो वो मूर्तियाँ तक मेरे पास कम से कम 4 से 5 हज़ार मूर्तियों का संग्रह है। और इसके लिए मुझे लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है और विभिन्न बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं।
गणेश पूजा और दुर्गा पूजा में इसकी विशेष प्रदर्शनियाँ लगती है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों हज़ारों लोगों की लाइन लगती है। लोग पैसा देकर इसे देखना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी कला जो लोग पैसा देकर देखें। अच्छा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में सबसे छोटी मूर्ति है, तो आपका ये ख्याल कैसा है कि भाई प्रधानमंत्री जी का ये मूर्ति बनाना चाहिए? जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं और उनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में रही है, उनको देखते हुए मुझे लगा कि मैं मोदी जी का भी एक प्रतिमा बनाऊं और उन्हें भेंट भी दूं। तो ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो एक इतना बड़ा नेशनल चैनल है, उस माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये बात वहाँ तक भी पहुँचे कि मुझे पीएमओ से बुलावा है। क्या कहेंगे अगर प्रधानमंत्री आपको मिलने बुला लेंगे तो? वाह, ये अहोभाग्य होगा मेरा, और मैं चाहूँगा कि इस प्रतिमा को दूं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा देश का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी है, उससे भी बड़ी प्रतिमा कृष्ण भगवान का गीता उपदेश देता हुआ मैं दिल्ली में बनाना चाहता हूँ, जो हमारे देश की पहचान बने। और इस प्रकार की प्रतिमाएं मैंने बनाई है। छत्तीसगढ़ के ही दल्ली राजरा में मैंने व्यर्थ पड़े लोहे के कचरों से करीब 6 मंजिला इमारत के बराबर लोहे का रथ बनाया है। ये भी कृष्ण अर्जुन और भीष्म पितामह का है और इसे भी लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिया गया है। अच्छा, ठीक है। आपने छोटी छोटी प्रतिमा लिखा रही है चावल के दाने में, लेकिन इसे बनाने के लिए एक औजार, क्या कुछ विशेष तरह के औजारों का यूज करते हैं आप? किस तरह के औजार? हाँ, इसे बनाने के लिए घरेलू उपकरणों का उपयोग करता हूँ मैं। नीडल, ऑल पिन, ब्लेड और छोटे छोटे जो घरेलू उपकरण होते हैं, उन सब के माध्यम से मैं मूर्तियों को प्रायः मार्बल स्टोन से बनाता हूँ और जो पेंटिंग है वो चावल के दानों पे बनाता हूँ। वर्तमान समय में मैं देखता हूँ कि जो कलाकार नए आते हैं वो अक्सर पेपर की सुर्खियाँ पढ़कर आ जाते हैं कला के क्षेत्र में कि फला आर्टिस्ट की कला 200 करोड़, 500 करोड़ या 1000 करोड़ में बिकी। ये एक, मैं कहना चाहूँगा, मृग मरीचिका है। आप कला में आनंद लेना सीखें, ना कि उसे बेचने के लिए उत्सुक हों और इस फील्ड में आए। आप आनंद लीजिए, बिकता है नहीं बिकता है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए और आप अपनी मस्ती में इस कला को अपनाइए, चाहे वो चित्रकला हो चाहे मूर्ति कला हो। यदि, क्योंकि सा कला आनंद, ऐसा कहा गया है कि कला आनंद देती है। तो यदि आप पैसे के फेर में पड़े रहेंगे तो आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इसी कारण माना गया है कि कलाकार प्रभु के काफ़ी नज़दीक होता है, क्योंकि वो आनंद में डूबा रहता है। क्या आप दावा करते हैं कि आप विश्व के सबसे छोटे मूर्ति या चित्रकारी करने में आप हैं? निश्चित रूप से, जब आपको एक रिकॉर्ड मिलता है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है और विभिन्न रिकॉर्ड मिले हैं, और हम रिकॉर्ड के माध्यम से और वर्तमान मीडिया के माध्यम से भी, नेट के माध्यम से दुनिया भर में टच में रहते हैं, तब देखते रहते हैं कि क्या हमसे भी छोटी कोई कलाकृति बना चुका है क्या। तब नहीं लगता है कि इतनी छोटी मूर्तियां विश्व में कहीं और भी बनी है। तो ये है, रिकॉर्ड है तो है। तो ये थे अंकुश देवांगन जी, जो कि पूरे विश्व में दावा कर रहे कि वो सबसे छोटी मूर्तियां और कलाकृतियां बनाते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से ये कला अंकुश देवांगन में है, वो कहीं ना कहीं आने वाले युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो अंकुश देवांगन जो मैसेज दे रहे हैं कि कला को, अपने कला से प्यार करें, और कला से प्यार करेंगे तो निश्चित तौर पे आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँच सकते हैं। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।